जी, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। और डिकोडिंग आज साल की जो पहला ट्रेडिंग दिन था उसी में ऐसी डिकोडिंग हुई है सुबह सुबह कि मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट में किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर और पाकिस्तान इंडिया की तो छोड़े, आई थिंक ग्लोबली भी किसी चैनल के ऊपर वो बात डिस्कस नहीं हुई होगी जो मैंने सुबह सुबह आपको ट्रेड दी थी। मैं हमेशा देखें आपसे यही बात करता हूँ कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखना वो असल आप समझे कि गुड़ है। ठीक है, कब किस पेयर को किस वक्त ट्रेड करना है, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है और ये प्रूवन मेथड है। आप समझ लें एक तरह के स्मार्ट मनी का ये सीक्रेट समझ लें आप। सही जगह पे सही टाइम पे होना, दिस इज़ सीक्रेट। अगर आप सही जगह क्या है, सही पेयर, ठीक है, और सही टाइम क्या है, सही टाइम मैं आपको ये बता देता हूँ। देखें, आपको सुबह सुबह मैंने वीडियो में बताया था कि जी ये वो इशू है जिसकी वजह से आपके पास मार्केट्स जो हैं डाउन जाएंगी। किसकी? एएमडी की। क्यों? आपको मैंने बताया था कि इस वजह से जाएंगी। ठीक है, ऑब्वियसली टेक्निकल रीज़न बाकी 10 चीज़ें हो रहा है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर रीजनिंग के साथ बताता हूँ ना, ताकि आपको पता चले कि यार सिर्फ चार्ट के ऊपर वो लाइनें खींच के काम नहीं हो रहा। प्रॉपर इकोनॉमी को कैसे देखा जाता है, प्रॉपर जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को कैसे डी कोड करते हैं, मीडिया की रिपोर्ट आती है उसको कैसे डी कोड किया जाता है। ठीक है, अब अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, हम न्यूज़ पॉजिटिव आती है, उस न्यूज़ के ऊपर मार्केट को ऊपर जाना होता है, लेकिन हम सेल में बैठे होते हैं। डी कोड करना आना चाहिए कि ये न्यूज़ आई है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों आई है। ठीक है, ये आपके पास एएमडी का सेटअप है। ये दो को आपके पास मार्केट खुली है, सामने आपकी मार्केट। ठीक है, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाएं, ये मार्केट खुली है आपके सामने। कितनी परसेंट मूव आई है आपके पास? तकरीबन 6%, 6-6.5%। 6-6.5% स्टॉक मार्केट में बहुत होता है। जो लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट, उनको पता है कि यार स्टॉक मार्केट में 6-6.5-7% बहुत होता है। इसी तरह आपको एनवीडिया का बताया था सुबह सुबह, एनवीडिया आपके सामने है। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि देखिए, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा होता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को फ़ायदा उठाएं इनसे, बजाय ये लोग जो प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट दिखा रहे होते हैं, या बेसिकली इस तरह प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट दिखाना बेसिकली बुरा नहीं है। ठीक है, और असल मकसद ये है कि उसका गलत रंग ना दिया जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि काफ़ी जगह पे अगर आपके पास लाइसेंस हो तो आप, ज़ाहिर बात है, गन्स वेपन्स लेके घूम सकते हैं अगर किसी स्टेट में लीगल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यूएस के अंदर, टेक्सास के अंदर काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पर लीगल है। बट स्टिल आप वेपन को अपने साथ चलते हुए उसको शो नहीं कर सकते। ठीक है, आपने उसकी नुमाइश नहीं करनी होती। यानी कि ठीक है, वेपन आपके पास लीगल इसलिए है कि आपने अपनी सेफ्टी रख करनी है, आपने अपना प्रॉफिट बनाया है, आप उसको बेशक डिस्प्ले करें, आप अपने आप को प्रमोट करें, आप अपने आप को अच्छा दिखाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती, हर चीज़ लिमिट से ज़्यादा वो ठीक नहीं होती। यहाँ पे जो है ना, वो चला हुआ है गोल्ड गोल्ड, और एक और ट्रेंड चला हुआ है कि अपना अगर काम नहीं आता तो, देखिए, दो तरह से ही बंदा कामयाब होता है। एक तो ये कामयाबी है कि आप अपनी एक जो है बिल्डिंग बना दें सिटी के अंदर, और सबसे बड़ी बिल्डिंग हो और आप सबसे अच्छे हैं। ज़ाहिर बात है, स्टेटस का इसी तरह पता चलता है कामयाबी का। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो दूसरा तरीका यह है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग है उनको आप गिरा दें तो आपकी बड़ी रह जाएगी। ठीक है, तो लोगों ने ये काम शुरू किया है, वो यार आप अपना काम करें, अपनी चीज़ बेचें। ठीक है, और सीखना यार, छोटा बंदा हो बड़ा बंदा हो, आप सीखें। आपको चाहिए कि यार जहाँ से नॉलेज मिल रहा है आप लोगों के लिए भी, ये देखें, किसी बंदे को कोई बंदा पसंद होगा, किसी को कोई बंदा पसंद होगा। आपको जिसको जाके सुनना है, जिसको देखना है, वो मर्ज़ी आपकी है। अगर आप खुद अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे लिए कौन सा बंदा अच्छा है, या कौन सा वैल्यूएबल कंटेंट है मेरे लिए, या कौन सा बंदा कहाँ से कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट मार रहा है, ग्रुपों में मार रहा है, ये वीडियोस में बात हो रही है या ऑडियोज़ में बात हो रही होती है, तो ये आपका मसला है, उस बंदे का मसला नहीं है। ठीक है, अच्छी चीज़ जहाँ से जिसको भी मिल रही है वो उसने तो उठानी है।
ठीक है। लेकिन ये आपका इशू है कि आप देखें कि क्या आपने किस बंदे को चूज़ करना है अपने लिए और कैसे करना है। ठीक है, दैट्स बीइंग सेड, सुबह की जो वीडियो थी उसमें तो मैंने एक बात की थी, ऑब्वियसली एक ये बात थी। दूसरी बात मैंने ये की थी कि 2024 का साल सबसे अच्छा साल हो सकता है आपके लिए पैसा बनाने के लिहाज से। लेकिन मैंने इससे पहले एक और बात भी की थी कि 2023 से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी 2024 में, एंड सो ऑन सो फॉर। कहाँ तक होगी आई डू नो, मुझे साल के एग्जैक्ट महीने भी पता है, एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको वीक्स के अंदर नैरो डाउन करूँ, बट इट विल बी वेरी हार्ड पार्ट फॉर मी इवन, बट आई विल डू, देखते हैं। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये सारी वीआईपी के अंदर ही होगी। यूट्यूब के ऊपर अब कम इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, और ज़्यादा जो है लर्निंग कंटेंट मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, और डेली वीडियोस की जगह लर्निंग कंटेंट और क्रिप्टो का जो है प्रॉपर सीरीज़ में स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स थोड़ी सी मार्केट स्लो है, और उसके अंदर ये है कि ज़्यादा सेटअप आपका लाइव ही बन रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आज एक अपनी सेल डाली थी फ्री ग्रुप में। ठीक है, वो तकरीबन यहाँ से सेल थी, ये बिल्कुल टॉप से, और बाकी लोग फिर खामोश थे। आपको मैंने कहा था कि यार जो 17,000 और ऊपर 21,000, ठीक है, ये लेवल्स हमारे पास भी लगे हैं। अब काफ़ी बंदे इस बात से थे कि जी आपने 17,500 भी बताया, 17,800 भी बताया। ठीक है, बिल्कुल बताया। अगर मार्केट इधर जाती, इस लेवल से रिजेक्शन आती, आप यहाँ से शॉर्ट करते, यहाँ पे जाती, यहाँ से रिजेक्शन आती, यहाँ पे शॉर्ट करते, यहाँ पे जाती, यहाँ से रिजेक्शन आती, आप यहाँ से शॉर्ट करते। एसएल आपका इस लेवल से ऊपर, एसएल आपका इस लेवल से ऊपर, एसएल आपका इस लेवल से ऊपर। लेट से आपने दोनों एसएल खा भी लिए, तो मार्केट में कहता हूँ इधर तक नहीं भी। ठीक है, मार्केट सिर्फ अगर आपके पास तीसरे लेवल से आपके पास दूसरे लेवल पे भी आती ना, तो आपका ये सारे एसएल दोनों कवर होते और आपका प्रॉफिट भी होता। ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा नीचे मूव की बात ही नहीं कर रहा, ये तो प्रॉफिट है ही है, मैं सिर्फ इधर तक की बात कर रहा हूँ। बेसिक मैथ्स, बेसिक रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, बेसिक प्लस माइनस। तो मैंने एक और बात भी की थी आपको कि अगले साल आपके पास मार्केट नीचे जाना शुरू हुई। कितनी दफ़ा का है, मल्टीपल टाइम बोला है कि नहीं बोला है। ये स्मार्ट मनी की चीज़ें हैं, आप इसको समझते नहीं हो। सही जगह पे सही टाइम पे होना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही जगह क्या है कि आपके पास सही पेयर हो, और सही टाइम वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, और ये आपको मैंने ऑब्वियसली दिसंबर के शुरू में बता दिया था कि ये मार्केट की रेंज ब्रेक करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी ऑल टाइम हाई की तरफ। और इससे पहले भी मैंने आपको ऑब्वियसली ये मूव भी आपको बताई थी, और यहाँ तक मूव ये भी बताई थी, ये भी तकरीबन फ्लैग तक थी। ठीक है, और ऑब्वियसली यार सारी बात है, उसके बाद फ्लैग भी कवर हो रहा है। तो तकरीबन ये पूरी मूव आपको मैंने दी हुई है, एक तरह से पूरी मूव आपको मैंने बताई हुई थी। ठीक है, दैट्स बीइंग सेड, नेगेटिव एनर्जी की बात मैंने क्यों की है। अब कुछ वो लोग बोलेंगे यार ये कैसा ही आपने बात की है कि नेगेटिव भी है और पैसा बनाने के लिए भी अच्छा है। सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा तब बनता है जब मार्केट क्रैश हुई हो। सबसे अच्छा पैसा तब बनता है, क्योंकि आप उस वक़्त बाय कर रहे हो जब हर बंदा मार्केट से आउट है, उसका एमुनेशन ख़त्म है। मैंने सुबह की वीडियो में बात की थी, आपके पास गन है, एमुनेशन होना चाहिए टू फाइट समथिंग, टू शूट समथिंग। बिकॉज अगर आपके पास टारगेट है सामने एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एमुनेशन, तो आप क्या उसको गन जाके मारेंगे, आपने गोली मारेंगे ना वहाँ पे टारगेट में। ठीक है, तो अपनी इक्विटी बचा के रखें। दिस इज़ वाई आई ऑलवेज से कि यार अपना रिस्क कंट्रोल करें, सिर्फ रिस्क करें। मैं कभी आपको ये बात नहीं करूँगा हमारे पास है इतना प्रॉफिट बनेगा, इतना होगा, कभी नहीं। कभी बात आप मेरे से नहीं बात सुनोगे। अकाउंट वॉश नहीं होगा, अकाउंट में लॉस नहीं होगा, डेट्स ऑल। आई सेल, मैं सिर्फ यही चीज़ बेचूंगा हमेशा से। बेशक आप मेरी वीडियो सेव कर लें, कभी आप मुझे नहीं देखेंगे कि मैं आपको कहूँगा कि इतना प्रॉफिट हम आपको बना देंगे, इतना ये हो जाएगा, नथिंग। ठीक है, क्रिप्टो की भी जो मैंने बात की है ना आपको, वो मैंने इसीलिए बात की है कि वो हर बंदे के लिए फ्री ऑफ़र है, हर बंदे के लिए सब कुछ उसमें फ्री है। ठीक है, मैं उसमें कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं, बट उसमें भी ऑब्वियसली प्रॉपर गाइडेंस और सारा कुछ होगा। तो वो आपके ही पैसे हैं, आपने खुद ही लगाने हैं, और मेरी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, मेरी रिसर्च को इस्तेमाल करते हुए आपने खुद उसके बाद ड्यू डिलिजेंस करनी है, और फिर आपने इन्वेस्ट करना है।
ठीक है। तो जिस चीज़ के मैं पैसे लूँगा, मैं पैसे जो है सिर्फ सिग्नल के पैसे लेता हूँ, ठीक है। वो आप ऑब्वियसली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आईबी वाला सिस्टम भी अब तो इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट मैं सिर्फ सिग्नल सेल करता हूँ, मैं सिर्फ कोर्स जो है वो सेल करता हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ, डेट्स ऑल। ना मेरी हमारी अकाउंट मैनेजमेंट है, ना हमारा और कोई सिस्टम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ना कॉपी ट्रेडिंग है और ना आएगी। काफ़ी लोग कॉपी ट्रेडिंग इंतज़ार में, ना कॉपी ट्रेडिंग है ना आएगी, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि हम कोई दोस्त यार मिलके कोई छोटा सा फन टाइम कुछ कर लें। अच्छा, डेट्स बीइंग सेड, 2024 का स्टार्ट होता है आपका अर्थक्वेक के साथ। दो जापान पूरा तकरीबन भरा है, अर्थक्वेक भी वहाँ पे आया है, काफ़ी मल्टीपल सिटीज़ के अंदर मल्टीपल अर्थक्वेक्स आए हैं। एक और जगह पे भी आपके पास वोल्केनोस वगैरह एरप्शन हुई है, ठीक है। जापान के अंदर टोक्यो के अंदर एक एयरप्लेन क्रैश भी हुआ है रिसेंटली, काफ़ी उसकी हाइप मची हुई भी है। और उसके अलावा अगर आपको ये दिखाया जाए, ये मैंने आपको पहले भी मैप दिखाया था ये, लेकिन अभी एरिया और ज़्यादा बढ़ गया। और जो रशियन बॉम्बिंग है, ये यूक्रेन का मैप है बेसिकली, जो रशियन बॉम्बिंग है वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ और ज़्यादा, आप समझ लें कि मेजर जो वेपन्स थे वो अब यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाले जो वेपन्स थे वो यूज़ हो रहे हैं। गज़ा वाला सिस्टम फिर चल रहा है, उनकी स्टेटमेंट भी आई है कि यार हम जब तक ख़त्म नहीं कर देते इनको तब तक वॉर जारी रहेगी। साउथ अफ्रीका ने भी एक केस डाला हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़। और आज इनका एक लीडर जो है वो मारा है, ठीक है। ये बेसिकली आप समझ लें कि ऑफिशियल है एक तरह का, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट जो हुकूमत के बंदे होते हैं, एक ऑफिशियल किसी भी कंट्री को जब आप इन्वेड भी करते हैं ना, तो उनके जो बड़े होते हैं, कंट्री के बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं या बड़े, उनको या तो आप अंडर अरेस्ट करते हैं, हाउस अरेस्ट करते हैं, या आप उनको जाने देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका काम बेसिकली फ़ौज के साथ होता है, फ़ौज टू फ़ौज बात होती है, मिलिट्री टू मिलिट्री बात होती है, आप कमांड को नहीं छेड़ते, ठीक है। तो ये एक्शन थोड़ा सा सीरियस लिया जाएगा, इसका रिटेलिएशन भी आएगा, ठीक है। अब कितनी हद तक आता है वो ऑब्वियसली उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है, एंड आई डोंट नो कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो उसके अलावा ये अमेरिका की बेस के ऊपर, सीरिया के ऊपर दोबारा एक अटैक हुआ है, और थोड़ा सा ज़्यादा शिद्दत के साथ हुआ है। और ये तकरीबन सारा कुछ आज ही हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर अर्थक्वेक की बात कर रहा था, वाशिंगटन डीसी के अंदर भी आज, यानी कि यूएस के अंदर भी आज ज़लज़ला आया, ठीक है। तो एक और जगह थी, व्हाट वाज द सिटी नेम, आई थिंक न्यूयॉर्क था। न्यूयॉर्क के अंदर एक कार ब्लास्ट भी हुआ है, ठीक है, आप बम टाइप समझ लें। और ये अब चीज़ें हो रही हैं सारी की सारी एक ही दिन के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और, साउथ कोरिया का, हाँ, साउथ कोरिया का जो एक अपोजिशन लीडर था उसको भी आज स्टैब किया गया है, ठीक है, यानी उसको असॉल्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये सारी देखें वो चीज़ें हैं जो आज हुई हैं एक दिन में, 2024 स्टार्ट हुए और हुई हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 2024 इज़ अ वेरी, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। किसी बंदे ने न्यूज़ देखी भी होगी, किसी ने नहीं देखी होगी, मैं बात आपको समझाने का मकसद न्यूज़ बताना नहीं है। आई एम नॉट अ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर, और ना ये न्यूज़ चैनल है। बताने का मकसद ये है कि 2024 विल कंटेन ह्यूज नेगेटिव एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू 2023 एंड 22 एंड 21 अप टिल 2019, यानी कि कोरोना वायरस के वक्त से अगर आप ये करें तो 2024 विल कंटेन मोर नेगेटिव एनर्जी, और ये अच्छा साल पैसे बनाने के लिए भी होगा। ये बात मैं आपको इस चार्ट से, इस स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है ना, इससे बाहर की बात कर रहा हूँ, ये थोड़े से ऊपर लेवल की चीज़ है। जस्ट मैं आपको सीधे अल्फाज में बता रहा हूँ, पैसा वही बनाएगा जो अच्छी जगह पे अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। दैट्स बीइंग सेड, एक न्यूज़ में क्रिप्टो के बारे में शेयर करना चाह रहा था। अभी दो है, मैं इसको भूल ना जाऊँ, ठीक है, इसलिए मैंने कहा कर देता हूँ शेयर। बिटकॉइन का चार्ट मैंने इसीलिए जो है वो सामने खोल के रखा हुआ था। ये एक पेपर है, इसमें एक लाइन ये है, ठीक है, जो कि एक हाईलाइटेड लाइन है। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से देखें,
बेसिकली बिटकॉइन की प्राइस वगैरह सारा कुछ है। और ये मैं लाइन पढ़ता हूँ, प्रोसीड्स ऑफ द सीड क्रिएशन बास्केट ऑन January 3, 2024। अब मैंने आपको एक वीडियो में मैंने आपको ETF का कॉन्सेप्ट बताया था, और ऑब्वियसली मैंने आपको वहाँ पे बास्केट का कॉन्सेप्ट बताया था। इट इज़ सेम थिंग, ठीक है। सीड राउंड क्या होता है? सीड राउंड वो राउंड होता है, या सीड राउंड वो चीज़ होती है जहाँ पे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं, ठीक है। यानी कि वो बेस बनाते हैं आप एक प्रॉपर, यानी कि अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है और आपको उसके लिए पैसे चाहिए, तो आपको कुछ इन्वेस्टर चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट को, जो पहली पहली इन्वेस्टमेंट होगी जिसकी बेस पे आप आगे इन्वेस्टमेंट्स उठाएंगे, उसको सीड राउंड बोलते हैं, ठीक है। अब इस सीड राउंड के अंदर, ये मैं सिर्फ क्रिप्टो स्पेसिफिक बात करूँ, ये दिस इज क्रिप्टो स्पेसिफिक और बिटकॉइन स्पेसिफिक, ठीक है। बिटकॉइन क्रिप्टो स्पेसिफिक नहीं, सॉरी, बिटकॉइन स्पेसिफिक। तकरीबन ब्लैक रॉक जो है वो $10 मिलियन जो है वो सीड राउंड में इन्वेस्ट कर रहा है। बिट वॉइस, जिसका मैंने आपको कमर्शियल भी दिखाया था और काफ़ी ज़्यादा उसकी वो हाइप मची थी, वो $200 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह दो तीन कंपनीज और भी हैं, वो भी 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 2.8 मिलियन, ठीक है, डिफरेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी फर्दर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मकसद ये है, मैंने आपको लास्ट भी कहा था कि यार जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके अंदर अब रेस होगी शुरू, कि बिटकॉइन को सबसे ज़्यादा एक्वायर, सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट कौन करता है। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बिटकॉइन है वो माइक्रो स्ट्रेटजी के पास हैं, यानी कि ग्रेस सेल जो माइकल सेलर है, और उसके अलावा आई थिंक आर्क वालों के पास है, जो उनकी है कैथी वुड जो है, आई गेस सो, आर्क के जो फाउंडर है आर्क कंपनी के। और दूसरा दैट बिंग सेड, मैंने आपको सुबह बताया भी था, ये मैंने स्क्रीनशॉट ये भी डाली थी, तकरीबन 23 जनवरी को, 23 दिसंबर को, नॉट जनवरी, 23 दिसंबर को मैंने एक ग्रुप में पोस्ट डाला था कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में बिटकॉइन ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, टाइम समेत। तो टाइम समेत हमारे साथ बातें होती हैं, जो स्विंग होती है ना, सारी बातें। उसके अलावा तो स्कैल्पिंग है ना, स्कैल्पिंग में तो आपने टाइम नहीं बताना, आज निकल गई, कल निकल गई, रात को निकल गई, ठीक है, एक सेशन से दूसरे सेशन में निकल गई, जितना ही होता है। जो प्रॉपर ट्रेड्स होती हैं ना, वो अब यहाँ पे हर बंदा सेल में बैठा हुआ था, बताया आपको, सुबह भी बताया कि यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला है। ब्रेकआउट नहीं आया था उस वक्त, ब्रेकआउट आने से पहले बताया है कि ब्रेकआउट आने वाला है। ब्रेकआउट आपके सामने रीटेस्ट है, अगेन इसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगेन यारी देखो, अब ये लेवल जो है यहाँ पे आप बाई नहीं करेंगे, ये सेम नेस्टेक वाला सीन है कि आप इतनी मूव आने के बाद आप यहाँ से बाई करो, ठीक है। यहाँ से मार्केट आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। अब आप यहाँ पे आके कहेंगे जी आपने कहाँ तक A48 जा रहा है। मैंने ये भी कहा है कि अपना लॉसेस को आपने कंट्रोल करना है, अपने रिस्क को देखे, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी ऑब्वियसली मैंने ये कुछ न्यूज़ कवर किया है, और ये पहली वीडियो है जो प्रॉपर एक 2024 के लिए है। और बाकी थोड़ा सा स्टांस और थोड़ा सा स्टाइल अब चेंज रहेगा 2024 के लिए, वो मैं अपडेट कर दूंगा कि क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा मैंने आपको S&P 500 का भी एक बात की थी, और मैंने आपको एक बात की थी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि S&P 500 ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगा, आपके सामने है, ठीक है। मैं अभी नहीं कह रहा कि ये प्रेडिक्शन अभी पूरी हो चुकी है। ऑब्वियसली अगर मार्केट तकरीबन 4500 के पास पास आती है, यानी कि ये जो रेड लाइन है यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, और उसके बाद नीचे जाती है और फिर ऑल टाइम हाई लगाती है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। बट अगर यहाँ से ये डायरेक्ट नीचे आती है यहाँ तक 45 तक, तो मेरी ये प्रिडिक्शन भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली प्रिडिक्शन नहीं थे, बट आप समझ लें कि एक एनालिसिस था, ठीक है। प्रिडिक्शन और एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एनालिसिस जो होता है वो आप समझ लें कि किसी फैक्ट्स के ऊपर होता है, ठीक है। और प्रिडिक्शन आप समझ लें कि अपना पर्सनल ओपिनियन के साथ जो है उसमें कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये है। इसी तरह मैंने आपको डिक्सी का बताया था। डिक्सी अगेन वो टारगेट आपका जो कंप्लीट हुआ है, और सेम लेवल्स जो हैं वो दूसरी जगहों पे भी चल रहे हैं, ठीक है। बट ऑल गुड। जी आपके सामने है, ठीक है, डिक्सी 101.4 एंड 100 का लेवल, ठीक है। और ये अभी भी नीचे ओपन है डिक्सी के लेवल, ठीक है।
अच्छा, अभी क्या हो सकता है मार्केट में, अभी की बात कर लेते हैं। देखिए डिक्सी का अभी जो टारगेट है मेरे पास, वो आप कह सकते हैं कि 102.6 का टारगेट है। ठीक है, 100 इसको हम हटा देते हैं, एक ही लगा रहे हमारे पास। 102.6 हमारे पास ये डिक्सी का टारगेट है, और इसके बाद फिर हम अगले लेवल की बात करेंगे। ठीक है, यूरो यूएसटी बड़ी अच्छी सेल थी, हम इसको ली भी है, आपको आपको भी आई थिंक कॉल दी हुई थी, और ये अभी फ़िलहाल 1.09 तक और ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, जी बी पी यूएसटी को आप देख सकते हैं, अगेन इसको भी आप सेलिंग साइड के ऊपर देख सकते हैं। ये तकरीबन आप देख लें 1.28 लगा है और मार्केट नीचे है। ठीक है, और अभी 1.25 इसका एक टीपी रह सकता है, लेकिन जहाँ से आप सेले लेके नहीं बैठ जाना। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज़ मूव जो है सुबह सुबह आ गई है, और हालांकि हमारी तो पिछले वीक की ट्रेड चल रही है। ठीक है, तो जारी बात है वीडियो के अंदर तो चीज़ कवर नहीं हो सकती थी, बट वीआईपी में मैंने फ्री ग्रुप में भी मैंने शेयर की थी, एरो की ट्रेड जो है मैंने शेयर की थी आपके साथ। गोल्ड अगेन वही लेवल से उधर से ही सेल आई है, बस एक ही लेवल बताया है 88, यहीं से सेल लेंगे भाई। ठीक है, और लेके बैठेंगे, हर एंट्री पे ऊपर की सेल ऐड करेंगे, और मार्केट को दोबारा 2000 के लेवल्स और उससे नीचे भी मिड 90s के लेवल तक आप मार्केट देख सकते हैं आने वाले वक्त में। ठीक है, अब रोज़ के हिसाब से देखो इसलिए नहीं बताया जा सकता, अगर मैं 15 मिनट के हिसाब से करूँगा, मैं आपको कहता हूँ यहाँ से बाय, लेट से वहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, या लेट से किसी से मिस हो जाती है, या किसी ने एसएल नहीं लगाया, देन वट, समझ रहे हैं आप बात को। इसीलिए मैं आपको एक बड़ा प्रॉपर व्यू दे देता हूँ, और प्रॉपर व्यू यही है जो मैंने आपको बात कर दी है। यूरो एयूडी इस पेयर के अंदर आप थोड़ी सी बाय देख सकते हैं 1.63 के लेवल तक, ये आज की ट्रेड आपकी, यानी कि जो मैं डेली के हिसाब से एक ट्रेड देता था, ये आपकी वो ट्रेड निकल सकती है। यूएसटी के पेयर्स थोड़ा बाय में रहेंगे, और ये आपके पास जा सकती है मार्केट ऊपर। ठीक है, यूएसटी सीएचएफ के अंदर सेम, यूएसटी कैड भी। ठीक है, ये ऑलरेडी मार्केट ऊपर है, इसमें थोड़ा सा एहतियात करनी है, बट ऑब्वियसली अगर आप प्ले कर सकते हैं तो डायरेक्शन आपको मैंने बता दिया। ऑयल 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 देखिए, अगर यूएसटी कैड ऊपर जा रहा है तो पहली बात तो यह है कि ऑयल ने नीचे ही आना है, और काफ़ी लोग कहते हैं कि जी ऑयल के नीचे जाने की वजह से यूएसटी कैड ऊपर जाता है। ठीक है, तो कान आप इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बात तो एक ही है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ऑयल अफेक्ट होता है डिक्सी की वजह से, डिक्सी की वजह से जारी बात है डिक्सी के सारे पेयर्स अफेक्ट होंगे, यानी कि अगर डिक्सी ऊपर जाना है तो डॉलर के पेयर भी ऊपर जाने हैं ना, तो डिक्सी पहले ऊपर गया, फिर डॉलर के पेयर ऊपर गए, उसके बाद ऑयल पे इफेक्ट पड़ेगा ना मेरा भाई। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यार। ठीक है, तो ऑयल का अगेन लेवल्स बताए हुए हैं आपको। ठीक है, वो सारे लेवल्स आपके साथ मेंशन है, और वही एनालिसिस है ऑयल के ऊपर फ़िलहाल। ठीक है, और मेजर कंफ्यूज नहीं करना आप अपने आप को, क्लियर बात करने लगा हूँ। ठीक है, वन लाइन करने लगा हूँ क्लियर, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है, लॉन्ग टर्म बुलिश है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश जो है, इसको एंट्री बना के लॉन्ग टर्म में बैठोगे तो अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। समझो बात को, अब करना क्या है वो आप देख लो, प्रॉपर सिग्नल सारी बात है वीआईपी के अंदर चलेगा ऑयल का। गोल्ड की मैंने दी हुई है, बाकी ट्रेड्स भी आपको गिवन है। न्यूजीलैंड डॉलर ये भी आपके पास अच्छा जा सकता है, कोशिश करें कि 2-3 मेजर्स के अलावा ज़्यादा न छेड़ा करें। ठीक है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन लेवल पे पहुंचा हुआ है, इसकी सेल मैंने ली थी, बट मैंने ये वीआईपी में भी शेयर नहीं की। 12 लेवल बता देता हूँ, 0.62 0.61 ये यहाँ तक, इन लेवल्स तक जा सकता है, अगर कोई सेटअप बने तो ले लेना, अदरवाइज़ टीपी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 0.62 और 61। US30 के काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं, देखिए US30 लिटिल डिफरेंट, अगर आपको ट्रेड करनी ही है तो आप नेस्टेक के अंदर करें, आप S&P 500 के अंदर करें, आप इन पेयर्स को छोड़ के इसमें करते हैं, और वो भी स्विंग ट्रेड। देखिए स्विंग ट्रेड का रूल है कि आपने कम वॉलेटाइल पेयर के अंदर ट्रेड करनी है। ठीक है, US30 के अंदर इस जैसे पेयर के अंदर आप अगर स्विंग ट्रेड करेंगे तो मसला हो जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी और एक्सट्रीम मूव्स यहाँ पर आती हैं। अब स्कैल्पिंग के लिए तो बेस्ट पेयर है, स्कैल्पिंग तो आप करें बेशक 1 मिनट पे करें, सेकंड्स पे करें, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं ऑब्वियसली,
अगर इतनी लर्निंग है तो बेशक करें, बट द थिंग इज़ के स्विंग अगर आपने करनी है तो ये पेयर्स है, नेस्टेक, S&P 500, ठीक है, एनवीडिया, AMD, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये पेयर्स है, नॉट US 30, US 20, जर्मन 30, जर्मन 40, नॉट दिस पेयर, ठीक है। आपको इन पेयर से आपने अवॉइड करना है। GBP JPY 178 काफ़ी टारगेट था आपके पास पहले से, ये थोड़ी सी रिकवरी मूव आपको दे सकती है 180 तक, ठीक है, तो इसको भी देख लेना। और बाकी आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। गोल्ड बारल एक दफ़ा और देख लेते हैं। देखिए गोल्ड आज तकरीबन इतना कोई मूव उसमें नहीं थी, ठीक है, प्रॉपर जो एक आपके लिए कि प्रॉपर क्लियर मूव थी, ठीक है, एक मूव नीचे लगी आपके पास और अगेन मार्केट जहाँ पे तकरीबन जहाँ से शुरू हुई थी मार्केट वहीं पे है तकरीबन, ठीक है। तो सारी बात, अब इसमें किसी ने छोटे टाइम फ्रेम में जाके स्कैल्पिंग वगैरह की है, यानी कि ये मूव भी पकड़ी है, यहाँ से सेल भी लिया, तो ठीक है, बट अगर आप इन मूव को भी, ये बाई भी, ये सेल भी, ये बाई भी, ये सेल भी अगर आप ट्रेड करने लगे तो मैं कहता हूँ आप मेरे से लिखवा लें आपका अकाउंट क्या है, क्योंकि आप इस ट्रेड को बचाने के लिए एसएल थोड़ा सा करेंगे, यार आ जाएगी ना, आ जाएगी, तो बस वो आ जाएगी में फिर अकाउंट आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा बायस, हमारी डायरेक्शन गोल्ड के ऊपर नीचे ही है, और सेल आपको मैंने दी हुई थी, जिधर से दी है वहीं पे लगा के पिन पॉइंट लगा के ही मार्केट नीचे है, ठीक है। अब एसएल यहाँ पे आप एंट्री पे करके इसको आप होल्ड करें 2000 तक, 1950 तक, ठीक है। 1000-1500 पिप्स बनाए यार, छोटे छोटे पिप्स क्या है, स्कैल्पिंग वाला जो है वो ठीक है, छोटे अकाउंट के लिए सही है, लेकिन उसके लिए फिर ज़ाहिर बात है आपको उसके अंदर किसी की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, खुद कर सकते हैं, खुद करें, ठीक है। स्कैल्पिंग मना नहीं है, बट मेरा काम है कि आपको डायरेक्शन बताना, उस डायरेक्शन की बेस में आप खुद ट्रेड करें, ठीक है। मेन मकसद वीडियोस का यही रहता है, थोड़ी सी आपको गाइडेंस दी जाए, और ये वैसे भी आइडियाज़ होते हैं, प्लान्स होते हैं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन वो ग्रुप्स के अंदर होती है। और अगेन आपको जाते जाते एक बात करूँगा कि क्रिप्टो की ट्रेड्स जो हैं वो लाजमी उसको देखें, क्रिप्टो में लाजमी अपना इंटरेस्ट लें। 2023-24 एनर्जी सारा कुछ जो मैंने बात की है, सारा कुछ लिंक है क्रिप्टो के साथ, ठीक है। बाकी VIP अगर चैनल आपने ज्वाइन करना है, IB वाले ऑप्शन भी हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, वो आप देख सकते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है। तो बाकी लर्निंग वगैरह भी है, सिग्नल्स वगैरह भी हैं, जिसने लेने हैं मोस्ट वेलकम, ठीक है, नहीं लेने तो फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं आपके पास, और ऑब्वियसली दूसरे चैनल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, नो वन इज़ फोर्सिंग यू। तो बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Decryptors. Join us for more.